उसके बाद जब भी मुश्किल टाइम पे लाया जाता है, विकेट्स लेनी होती है, बुमराह को लेके आते और वो हमेशा विकेट्स दिलाते हैं। उनका कॉम्बिनेशन खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कॉम्बिनेशन बल्ले पे सही आता नहीं। अगर आप फास्ट बॉलर भी जैसे बुमराह ने आप देखें कि आते ही दूसरे ओवर में वेरिएशन यूज़ की, वो कितने स्मार्ट, मतलब बार बार हम उनकी तारीफ करते हैं कि वो इतनी जल्दी कंडीशन और पिच को वो असेस कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि पिच क्या ऑफर कर रही है, मैंने यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग करनी है। क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एग्जांपल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर। दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। स्पिनर्स भी डोमिनेट इंडिया के करते रहे हैं, बैट्समैन बड़े अरसे से डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग डोमिनेट कर रही है, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल। बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? क्या स्किल्स नहीं है हमारे बॉलर्स का? पेस ज्यादा है, फोकस कहीं और है, या वो मेहनत नहीं करते? जी फास्ट बॉलर साहब जवाब दें। हमारे बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? उनका पेस ज्यादा है, मगर उनका क्या स्किल की कमी है, क्या वजह है, या फोकस कहीं और है? इजाजत It's a very difficult question to answer. Bumrah is probably one of a kind. दुनिया में कोई उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा कि हमारे क्यों नहीं करते। हमारे लंबी क्रिकेट हम खेलते हैं, बुमराह टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है। अब इंजरी के बाद आके अभी तो वनडे खेल रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, उसमें भी उतना ही सक्सेसफुल है। तो जब तक आप लंबी क्रिकेट में आउट नहीं करोगे, पांजे आके नहीं लगाओगे, तो आपका वो बैट्समैन को फॉक्स आउट करना, स्पेशली आफ्टर 10 till the 40th ओवर इन ODI can get difficult. That's where the problem is. Length consistent नहीं है। थोड़ा सा एक्शन भी वसीम है, मेरा ख्याल है उसका थोड़ा सा चेंज है। Very odd action, कन्वेंशनल बॉलर्स का different action, yeah। तो उससे भी उसको नेचुरली हेल्प जरूर मिलती होगी नए बॉल उसके साथ कंट्रोल रखना, बाहर अंदर, पेस, यॉर्कर, बाउंसर, it's just complete। चीज़ पे काम करना, हर किस्म की गेम है उनके पास। तो सबसे बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो कि पहले प्रीवियसली कभी नज़र नहीं आए। स्पिनर्स भी डोमिनेट इंडिया के करते रहे हैं, बैट्समैन बड़े अरसे से डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग डोमिनेट कर रही है, दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। दुनिया की कोई भी टीम उनके पास भी नहीं आ रही है। और मेरे ख्याल में अब टीमें ये सोच रही होंगी, जैसे एक टाइम पे सोचती थी कि मुरली कैसे दूसरा करते हैं, सकलैन मुश्ताक दूसरा कैसे करते हैं, सईद अजमल कैसे दूसरा करता है, उस किस्म की बॉलर हमने प्रोड्यूस करना है। आप लोग सोचेंगे कि भाई ऐसे बॉलर हमें चाहिए, कंडीशंस चाहे फ्लैट है पिच, ह्यूमिडिटी, गर्मी है, धूप निकली हुई है, इवनिंग टाइम है, भाई बॉल शुड टॉक। बॉल स्विंग रुकता ही नहीं है, जैसे उनके हाथ में आता है वहीं पे दूसरे बॉलर्स का कुछ नहीं हो, कंट्रोल से स्विंग होना। तो ये डेवलप करना पड़ेगा हर टीम को। अगर ऐसा होगा, बॉलिंग आपकी इतनी स्ट्रांग होगी, तो फिर कॉन्फिडेंस इतना उनको कि यार 225 भी कर लेंगे तो 70 पे टीमों को आउट कर रहे हैं, तो प्रेशर तो ऑफ हो गया आपकी बैटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेम करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती, और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंड सेट से कि हमने निकालना है ये ओवर। इस वजह से मुझे लगता है उनको विकेटें कम मिल रही हैं, इसे ज़्यादा आउट कर रहे हैं। शुएब, आपके पास आऊँगा। एक और वाइटल cog of this Indian bowling attack is Jasprit Bumrah. Even though wicket आज एक ली, but what a spell? I think पहले ना हम पावर प्ले से शुरू करते हैं। So far उनकी 10 विकेटें इन द पावर प्ले विद द एवरेज ऑफ 18.70 और इकोनॉमी सबसे मज़े की बात है 2.87। बुमराह जो हैं वो पावर प्ले में जब आते हैं, ही स्विंग्स द बॉल बोथ वेज। मिडल ओवर्स में आते हैं, उनके जो बीट हो गए, जो मिसबा भाई ने कहा कि अनप्लेबल हो जाता है तो बैटर जो है वो बीट हो जाता है। तो इनकी क्वालिटी ये है कि इनको आप किसी भी सिचुएशन में लेके आएँ, ये हैंडी हैं टीम के लिए। इनको आप नए बॉल से लेके आएँ, इनको आप मिडल ओवर्स में थोड़े जो सेमी न्यू बॉल होता है उससे लेके आएँ, फिर आप डेथ ओवर्स में इनको लेके आएँ। यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा है, और ऐसा बॉलर अगर आपकी टीम में है और फॉर्म में है
तो आई गेस एज अ कैप्टन आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं थ्रू आउट योर बॉलिंग पीरियड। आउट ऑफ फॉर्म आज तक कभी नजर नहीं आया, हमेशा फॉर्म ही चलती है इनकी। नहीं थे जब इंजर्ड थे, बट आप बुमराह को देखें कि वो इंजरी से अभी रिसेंटली ही वापस आए हैं और आते साथ बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस जो बहुत अच्छी की हैं उन्होंने। इंजरी देखिए, इंजरी किसी को भी हो सकती है, और इंजरी जो है, जो आपके साथ काम कर रहा है आपके रिहैब पे, या जब आपको इंजरी हुई थी, जो फिजियो है, उसके साथ एज अ प्लेयर आपको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है, और उसके साथ साथ अपनी ज़ात के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है कि आया आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं एंड यू आर कम्प्लीटली फिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि इंजरी से पहले और इंजरी के बाद कोई फ़र्क उनमें आया है। ही सेम ओल्ड बुमराह जो इंजरी से पहले थे। मुझे लग रहा है कि अब और बेहतर हो के आए हैं। अब तनवीर, इससे कबल आपने भारत का भी जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि भारत के लिए जो उनके बुमराह, जो उनके प्लेयर हैं, वो बड़े एक अहम उनका एक प्लेयर है। अगर ऐसा समझते हैं कि बुमराह नहीं होते, कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है भारत के लिए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक है ही नहीं। बुमराह जो है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप समझे 50-60% है बुमराह, क्योंकि वो जिस टाइम नया बॉल करता है वो आपको विकेट्स लेके देता है। बाबर आजम के लिए, रिजवान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है बुमराह को सरवाइव करना। जब अगर भारत अगर टॉस जीता और उसने पहले फील्डिंग की, उसके बाद जब भी मुश्किल टाइम पे लाया जाता है, विकेट्स लेनी होती है, बुमराह को लेके आते और वो हमेशा विकेट्स दिलाते हैं। तगड़ी किस्म की यॉर्कर्स करते हैं, बाउंसर्स बड़े अच्छे करते हैं, स्लोवन बहुत अच्छे करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उनका जो एक्शन है वो रीड ही नहीं हो पाता आपको कि स्लोवन कब करेंगे, यॉर्कर्स कैसे करेंगे, क्योंकि उनका एक्शन एक डिफरेंट एक्शन है। एक नॉर्मल एक्शन हो ना तो वो बॉलर बैट्समैन जो है वो रीड कर जाता है कि अब ये तेज करेगा, हाथ मतलब चेक हो जाते हैं बड़ी आसानी से। तो उनका सीधा हाथ, जिस हाथ में बॉल है, ये लेफ्ट हाथ जो है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। वो एक नॉर्मल बॉलर इसी तरह है ही नहीं। तो इसी की वजह से उनको एडवांटेज भी है, उनको कोई समझ नहीं पाता। तो मेरे ख्याल में मैंने इसीलिए बोला ना 50-60% इंडिया को उनकी जीत होती है। और अगर वो ना हो टीम में तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप आपको बहुत ज़्यादा वीक लगती है। वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान, क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो। उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ विकेट लेता है, 7 रन 3 विकेट। ये है जसप्रीत बुमराह। बम बम बुमराह। ऐसा लगता है खेल रहे हैं वो जैसे शेर नहीं, हिरन को पकड़ लेता है, फिर इधर से चमाट मारता है हिरन, इधर से चमाट मारता है हिरन इधर। 7 रन 3 विकेट। तौबा 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 तौबा। ओ ख्वानियों, अब खेलोगे। तो ये है जसप्रीत सिंह बुमराह साहब। तौबा तौबा तौबा। हिंदुस्तान ने बता दिया वो हिंदुस्तान क्यों है, उनके और बाकी टीमों में गैप क्यों है। गेम चेंजिंग मोमेंट ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह। देखें इस पिच के ऊपर ऐसे एनालिसिस कमाल ही कर देते हैं। ये 4 ओवर में 3 विकेटें, 7-8 रन, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस है। इनकी जो खास बात मैं जल्दी आपको पता ही चल गया कि कितने बड़े वो बॉलर हैं, मगर हर पिच का एक पिच मैप अलग बनाते हैं। हर ऑपोजिशन के खिलाफ इनका अलग ढंग है परफॉर्मेंस का। हर प्लेयर के खिलाफ क्या भाग के आते हैं, आपको पता है गेंद यहाँ पे आपने करना है और वहीं पे गेंद गिरता है। सो ये सीमलेस परफॉर्मेंस है जसप्रीत बुमराह की। इसके लिए बेइंतहा मेहनत, बेइंतहा आपको फिटनेस चाहिए होती है, और फिर फोकस आपको बेइंतहा 100% चाहिए होता है। तो मजा आता है इनकी बॉलिंग देख के, क्योंकि फास्ट बॉलर्स अभी भी वो थ्रिल आपको प्रोवाइड करते हैं जो कोई और बॉलर प्रोवाइड नहीं कर सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बुमराह का डर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि बुमराह इंजरी के बाद आए हैं और उनकी बॉलिंग और ज़्यादा अच्छी और एक्यूरेट हो गई है। जो इकोनॉमी है वो भी उनकी हमेशा 4 से कम रहती है, और इसी बात का डर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर दिख रहा है। वो यही बात कर रहे हैं कि पहले जब फास्ट बॉलिंग में हम कभी
किंग हुआ करते थे और आजकल इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और हम सभी को मालूम है इसके पीछे का एक रीज़न बुमराह है और दूसरा रीज़न IPL भी है। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे वसीम अकरम और उनके साथियों ने ये बताया, पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने ये बताया कि कैसे बुमराह इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने बॉलर हैं वो बुमराह की टक्कर के नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।